था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके एफएटीएफ वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, आप सबको तो पता ही है पाकिस्तान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भाई भूखे है ही ऑलरेडी, वहां पाकिस्तान के नेताओं का कहना है कि भाई हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन दंगा फसाद तो भाई करके रहेंगे। वो भी किसके साथ? हाँ, इंडिया के साथ। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है भाई, जहां पाकिस्तान का नाम आ जाता है दंगे फसाद करने के लिए, तो भाई वहां एटॉमिक पावर कैसे ना दिखाए भाई पाकिस्तान वाले। और यहाँ भाई पाकिस्तान के नेताओं का यही कहना है, तो भाई पाकिस्तान का क्या ही हालत है। गाइस, चलिए आज का वीडियो फटाफट से देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके एफएटीएफ वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे। कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। अब आप ये भाई, आप नंगे रह लेंगे तो आप नंगे रह लें, आप भूखे रह लेंगे, आप रहकर दिखाएं। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है? यानी शेख साहब पहले पाव पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। सही है। वो बेवकूफ लोग जो उनको वहां पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। मुल्क के मामलात देखें, न सऊदी अरब से 5 रियाल मिले, न चीन से, न मुंह लगाया यूएई ने। उसने अपने 8 महीने के तेल के बाद भी सऊदी अरब ने पैसे बंद कर दिए हैं। आपने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि आपने शर्मिंदा कर दिया है टू बिकम अ पाकिस्तानी। आप देख लो कि हमारा पासपोर्ट, उसकी क्या इज्जत रही है बाहर। आप देख लो कि हमारे अंदरूनी हालात के साथ आपको आज लोग पैसा नहीं दे रहे। क्यों? मिसट्रस्ट है। वो कहते हैं कि आप आपस में आपकी इतनी इन फाइटिंग है, यू डोंट नीड इंडिया टू कम अलोंग एंड यू नो गेट इनटू अ कॉम्बैट विद यू। हम तो खुद ही अपने आप को खराब कर रहे हैं। अब देखिए ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहां पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके,
उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पे भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन सही उसमें बात। जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पे इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज़ इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है। यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, जिन कंट्रीज को हम कहते हैं ना उन्होंने तरक्की की है, अगर हम सिंगापुर से करें, इवन बांग्लादेश से करें, एक बेसिक बड़ा डिफरेंस है। दे हैव लिव्ड एट पीस विद इन एंड एट पीस विद देयर नेबर्स। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे लॉजिक से, मेरी इकोनॉमिक लॉजिक से, कंट्रीज डोंट ग्रो इकोनॉमिकली, रीजन्स ग्रो, कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China, और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं, भाई कंट्रीज मूव ऑन, हिस्ट्री में जो स्ट्रक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप किसी की एग्जांपल, हमारे यहाँ सारे बैठ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जर्मनी की, सारे बैठ के जापान की एग्जांपल, भाई दे चेंज कंप्लीटली। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। पहले बातें हो रही हैं आपके एहसासों पर। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उठ के खड़े होके बाकायदा सेनेट में स्पीच करते हैं कि आईएमएफ ने जो है वो कहा है कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये सब बातें हुई हैं। ऐसे माहौल में आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अब इस आवाज़ को दुनिया में उठाया जाए और ये बताया जाए कि हम जो हैं वो हथियार अपने इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि वो उनको गुस्सा बढ़ा है कि ये हुकूमत जो है वो इस वक्त, क्योंकि एक और फैसला आ गया, एक बहुत बड़ा फैसला आज पाकिस्तान में आया है अभी से कुछ देर पहले, और वो फैसला जो है वो सियासत पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा अभी। और तो वो ये देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो उनके मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा बस ऐसी तीली लगा दो कि जिससे ऐसी आग लगे कि FATF वाले कहें कि अभी तो इतनी एफर्ट्स हमने की, इतनी मुश्किलात के बाद हम उसमें से निकले ग्रे लिस्ट में, तो इस मुल्क को दोबारा से उस लिस्ट में डालो ताकि इस हुकूमत को मुश्किल पड़े और सब कहेंगे देखो ये गवर्नमेंट थी तो इस दौरान ये दोबारा हो गया। इन्होंने ये सब किया है। मुझे तो लगता है इस किस्म की कुछ वाजिश कर रहे हैं आप शेख साहब। सो गाइस, पाकिस्तान तो भाई किसी के भी लायक नहीं है कंपैरिजन के, क्योंकि जहां बात आ जाती है दूसरे कंट्रीज की तो भाई दूसरी कंट्रीज अपनी गलतियों से सीखते हैं और पाकिस्तान का यही है कि हम बस उन्हीं गलतियों को वापस से सिर्फ दोहराते ही रहेंगे। जहां बात आ जाती है इन नेताओं की तो भाई नेताओं का क्या ही कहना, मतलब आवाम के शोल्डर पर बंदूक रखकर चलानी है इन्हें तो हद है। जहां ये लोग आवाम को बेवकूफ बनाने पर तुले हुए हैं कि भाई हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन हमारे पास एटॉमिक पावर है, वो पावर कहाँ है और उसका क्या करेंगे भगवान ही जाने। बस इंडिया पे एटम बॉम्ब बरसाएंगे, इंडिया के साथ वॉर करेंगे, लेकिन उन सबको ये नहीं पता है कि भाई इंडिया इस वॉर में सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि अब ये दंगे फसाद करना, ये एटॉमिक पावर दिखाना और वॉर करना इज नॉट अ सोल्यूशन। अब की वॉर तो भाई इकोनॉमिक रेस है जिसमें हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे के पीछे ही धरे के धरे रह जा रहे हैं। और इन पाकिस्तानी नेताओं का तो भाई गजब है, मतलब खुद इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों में रहना है, खुद का अच्छा खाना है, आवाम क्या खा रही है, क्या मिल रहा है आवाम को, उसको तो देखना नहीं है, बस बड़ी बड़ी एकदम बातें कर देनी है। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है एंड अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।